तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है हमारा 03 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे मेरे भाई एंड्रोसिया में यानी स्टेमिन के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई डिस्कशन कर रहे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा आपको। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं मेरे भाई चैनल को पहले वीडियो को वॉच करें मेरे भाई, डेफिनेटली समझ में आएगा। अश्योरेंस देते हैं और उसके बाद मेरे भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मेरे भाई। और आपको पता है कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर जानना है। सो बिना टाइम लगाए हम इस लेक्चर को चालू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और एंड्रोसियम के बारे में मेरे भाई तुम लोग क्या क्या जानते हो जरा बताना। और मैंने पिछले लेक्चर में जो कल का लेक्चर है उसमें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से मेरा प्री फर्टिलाइजेशन का तुदासा बताया ही था, बट यहाँ पर आज कंप्लीट चीजें हम देखेंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर एंड्रोसियम क्या होता है तो मेरे भाई एक चीज याद रखना, वॉल ऑफ द स्टेमेन इट्स कॉल्ड एंड्रोसियम। मेरे भाई क्या कहते हैं कि इस स्टेमेन के गुच्छे को क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। बस यहाँ पर ये पॉइंट लिखे हैं एंड्रोसियम, इसलिए ये आपको थोड़ी सी बता दें। और एंड्रोसियम आपको पता होगा कि ये ग्रुप ऑफ द स्टेमेन होता है। एक चीज मैं एक फ्लोर लाऊं और एक फ्लोर को मैं दिखाऊं तुम लोग को मेरे भाई संतुष्टि के, मैं एक फ्लोर लाऊं और एक फ्लोर की दिखाऊं, है ना। तो एक फ्लोर को दिखाऊंगा मेरे भाई तो तुम लोग को पता चलेगा उस फ्लोर में मेरे भाई कि हमारा गाइनोसियम भी है और एंड्रोसियम भी है। एंड्रोसियम है और एंड्रोसियम एक होता है। मैंने लिखवाया है कि ऑल स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ द एंड्रोसियम, ऑल पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ द गाइनोसियम, ये बताया था ना। तो सो यहाँ पर एंड्रोसियम के बारे में जरा लिखेंगे, पहले स्टेमिन के बारे में हम देख लेते हैं, उसके बाद एंड्रोसियम के बारे में भी हम लिख देंगे, है ना। तो पहले एक जो स्टेमिन है उसके हम एक यहाँ पर थोबड़ा बनाते हैं मेरे भाई। और नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये आपको पता होगा, ये चीजें आप जानते होंगे, आप ये देखे भी होंगे। और जो बच्चे नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत वेलकम है मेरे भाई, है ना। दिस इज द एंथर, सॉरी दिस इज द नॉट एंथर, ये थोड़ा सा बढ़िया से बनाओ, है ना। अब देखो तुम लोग को ये पूरा चीजें समझ में आ जाएगा और एंड्रोसियम के बारे में भी समझ में आ जाएगा एंड्रोसियम क्या होता है। सो नाउ दिस इज द हमारा एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट, कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेमेन। समझ में आ रहा है, कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो स्टेमेन कहते हैं। सो ये एंथर है और एंथर के मेरे भाई बहुत ऐसी आपको कहानियां सुने हो गए, है ना। तो ये क्या है, एंथर कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखाई देगा कि ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है मेरे भाई, स्टेमिना, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, एंथर है। सो ये क्या है, फिलामेंट है, यहां पर लिखो। फिलामेंट, ये मेरे भाई आपको पता चलेगा। अब देखो ये जो एंथर होता है ना, ये एंथर क्या है मेरे भाई, दो लोब है। दिस इज द लोब वन एंड दिस इज द लोब टू। कंप्लीट एंथर कितने लोब के हुए मेरे भाई, मेरे भाई कितने लोब के हुए, तो दो लोब के हुए, मतलब कि बाई लोब्ड एंथर है मेरे भाई। क्या है, बाई लोब्ड एंथर है। तो एंथर क्या है, बाई लोब्ड। बाई लोब्ड क्या है, एंथर है। और इस एंथर में मेरे भाई यहां पर क्या होते हैं कि यहां पर आपको दिखाई देगा कि ये थिका होते हैं। ये क्या होती है, एक लोब में टू थिका, यानी टू लोब में कितने थिका, टू लोब में कितने थिका मेरे भाई, दो लोब में चार थिका। इसीलिए बोलते हैं कंप्लीट एंथर इज द टेट्राथिकस। कंप्लीट एंथर टेट्राथिकस होता है। अभी ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो चीज आपको दिखाएंगे बकायदा कि हाँ भैया ये ट्रांसफर सेक्शन में अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। अल्टीमेटली आपको पता होगा, बच्चे थोड़े से भी अगर जानते हैं ना तो उत्साहित हो जाते हैं, सर ये चीजें आप नहीं बताए, ये चीजें आप नहीं बताए। दिस इज द थिका, क्या ये थिका है ना। और ये एक थिका है कि
दो थीका है, तो सर दिखाई दे रहा है, आप ऐसी बात कैसे क्यों कर रहे हो? यहाँ पर दो थीका दिखाई दे रहा है, सो दो थीका है। यहाँ पर थीका 1 थीका 2 है ना, ऐसे लिखो। थीका 4 है, थीका 4 है। यहां पर आपको लोब कितने दिखाई देंगे? दो, इसीलिए बाई लोब लिखे हैं। और आपको ये चीजें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस जो एंथर है ना, एंथर लॉन्गिट्यूडनल होता है। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। अभी बताएंगे यहाँ पर कि एंथर क्या होता है। ऐसे होता है कंप्लीट एंथर लॉन्गिट्यूडनल होता है, और उस लॉन्गिट्यूडनल एंथर को हम काटते हैं ना, ट्रांसफर सेक्शन करते हैं ना, तो बहुत ऐसी चीजें आपको जो दिखाई देगा, समझ में आएगा, है ना, जो आपको दिखाएंगे। सो ये आपको समझ में आ रहा है कि सर ये हमारा थीका है, हमारा ये एंथर है, हमारा ये फिलामेंट है। और ये फिलामेंट क्या होता है? वो फिलामेंट होता है जो क्या करता है मेरे भाई? अटैच करता है मेरे भाई। ये क्या करता है? हेल्प करता है मेरे भाई, दूसरा कुछ नहीं करता। और ये स्ट्रक्चर क्या है? उसमें बनाए हुए एक मोटा सा, है ना, ये स्ट्रक्चर को हम नाम कहते हैं कि ये प्रॉक्सिमल एंड है। क्या है? प्रॉक्सिमल एंड। ये प्रॉक्सिमल इंड क्यों बोले? प्रॉक्सिमल, देखो आप समझाएंगे। मान लो हमारे पास एक फ्लोर है, लेट्स इमेजिन कि ये हमारा फ्लोर है ना। ये थोड़ा सा बनाएंगे जरा, ये हमारा, ये हमारा, और ये जो हमारा एंथर है, ये एंथर है, ये एंथर है, और ये स्टेमिन मैंने बनाया, ये स्ट्रक्चर स्टेमिन। और ये स्टेमिन क्या होता है मेरे भाई? ये स्टेमिन देखो कहां से अटैच है। कभी कभी देखो हम अगर पढ़ाएंगे ना मेरे भाई, देखो अगर तुम मेरे भाई पढ़ना चाहते ना तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं नीट का भी मेरा चैनल है बकायदा, बहुत बढ़िया तरीके से मेरा चैनल है नीट का। मैं मेरा मेन चैनल है नीट का, और वहां पे बढ़िया तरीके से बताता हूँ। और भी 11th का जो आपको कंटेंट है सारा अगर आप पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो 11th का कंटेंट फिर से मैं अपलोड मेरे भाई मैं पढ़ाऊंगा, 11th का भी मैं डालूंगा, और आपको बढ़िया तरीके से आपको कभी मिले तो टप पढ़ लेना। मैंने मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में बकायदा बहुत बढ़िया तरीके से बताया। जानते हो क्या? मैंने मैं हाइपोगेमस बताया है, इपीगेमस बताया है ना। हाइपोगेमस, इपीगेमस, पेरीगेमस, ये एक कंडीशन होता है ना फ्लोर का। और क्यों होता है कि यहाँ पर क्या होते हैं कि जो गैमस होता है मेरे भाई, मतलब गाइनोशियम, गाइनोशियम या तो ऊपर होगा मेरे भाई एंथर के जो स्टेमिन है, या कंप्लीट क्या होता है नीचे हो जाता है, या कंप्लीट क्या होता है इसके ऊपर हो जाता है, ऐसे कंडीशन था। मैं बताऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। और ये जो होता है ना, ये क्या होता है हमारा? ये अटैच होता है कहां से मेरे भाई? या तो यहां से भी अटैच होता है, ये क्या होगा मेरे भाई? पेटल होता है। क्या होता है? पेटल। ये पेटल से भी अटैच होगा। ये यहाँ पर टेपल है ना, टेपल, यहाँ पर टेपल से भी या पेरियन से भी अटैच होता है। इसे पेरियन भी बोलते हैं, टेपल भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो टिकाने वाला रिसेप्टिकल होता है, तो यहाँ पर अटैच होता है शुरू। और जब यहाँ पर अटैच होता है ना, तो इसीलिए मेरे भाई आपको देखकर समझ में आया है कि यहाँ पर इसको हम किससे कंपेरिजन करते हैं? तो एंड्रोसियम के मेरे भाई मामला में, एंड्रोसियम के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं मेरे भाई? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एंड्रोसियम के रिस्पेक्ट में कहते हैं। और आप बोल सकते हो इसी के रिस्पेक्ट में, या यहाँ पर कंप्लीट ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये जो थैलमस है, इस थैलमस के रिस्पेक्ट में भी बोलते हैं। तो इसीलिए थैलमस के पास है तो इसे प्रॉक्सिमल इंड, और थैलमस से ये दूर है तो दिस इज द डिस्टल इंड। सो ये प्रॉक्सिमल इंड है और ये क्या है? डिस्टल इंड है। अब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो कि हम बताएंगे कि ये जो प्रॉक्सिमल इंड और ये डिस्टल इंड, ये पेरियन, लिख लेना। अटैच टू, किससे किससे अटैच हो सकता है मेरे भाई? किससे किससे? तो याद रख लेना कि ये दो चीज से अटैच हो सकता है मेरे भाई। ये दो चीज से अटैच हो सकता है। एक तो हमारा मेरे भाई यहाँ पर टेपल से, और ये पेटल से अटैच हो सकता है। ये पेटल से जब अटैच होता है ना, तो यहाँ पर कंडीशन बन जाता है एपिपेटाइलस कंडीशन। क्या बनता है मेरे भाई? एपिपेटाइलस कंडीशन बनता है ना। जब ये पेटल से अटैच होता है तो क्या बनता है? एपिपेटाइलस कंडीशन, है ना।
कंडीशन और एपिपेटाइलस कंडीशन मेरे भाई किसमें, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आप पढ़े हो तो पता होगा। एपिपेटाइलस कंडीशन किसमें होता है, तो एपिपेटाइलस कंडीशन मेरे भाई फैमिली सोलेनेसी में होता है। ये कंडीशन किसमें होता है, फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी बैगन यानी आलू बैगन के फैमिली में होता है। आलू बैगन जो होता है मेरे भाई धतूरा होता है, इसी के फैमिली में होता है ना। तो फैमिली सोलेनेसी लिख देना। फैमिली किसमें होता है मेरे भाई, फैमिली सोलेनेसी में होता है ना, ये कंडीशन। और एपिटेपेलस कंडीशन किसमें होता है, एपिटेपेलस कंडीशन मेरे भाई टेपल में होता है। एपिटेपेलस कंडीशन टेपल में। अबे ये क्या लिखे हो यार, और एपिटेपेलस कंडीशन किसमें होता है, तो फैमिली, याद रख लेना, फैमिली लिलिएसी में। यानी फैमिली लिली में क्या होता है मेरे भाई, फैमिली लिली में क्या होता है, फैमिली लिली में फैमिली लिली में क्या होता है मेरे भाई, एपी मेरे भाई टेपेलस कंडीशन होता है। फैमिली लिली की फैमिली आपको पता भी होगा, आप फैमिली लिली की फैमिली को जानते भी हो, है ना। सो ये चीजें तो तुम लोग को समझ में आ गया कि हाँ सर ये चीज है, ये चीज है ना। अब देखो यहाँ पर हम आपको और भी चीजें बताएंगे। सो यहाँ पर जो लोब 1 है, लोब 2 है, यहाँ पर ये क्या होता है कि एंथर क्या करता है, यहाँ पर बीच में यहाँ पर कुछ चीजें होती है जो छोड़ने के लिए, बीच में क्या होती है मेरे भाई, छोड़ने के लिए। किसको छोड़ने के लिए, तो यहाँ पर इसको छोड़ने के लिए। अब इसको मिटा सकते हैं मेरे भाई, इसको मिटा सकते हैं, यस सर मिटा सकते हो, यस सर इसको मिटा सकते हो। अब देखो मेरा कमाल, मैं बनाता हूं यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता हूं किसका, तो एंथर का, ट्रांसफर सेक्शन का, है ना। और ट्रांसफर सेक्शन का बनाऊंगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, है ना, ट्रांसफर सेक्शन। ये देखो मैंने बनाया क्या, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर, है ना, ये मैंने। और ये क्या है मेरा भाई, ये हमारा जो दिखाई दे रहा है थिका है, ये क्या है, थिका है। और ये भी क्या है हमारा, थिका ही है, ये भी क्या है मेरा, थिका ही है। थिका 1 थिका 2, थिका 1 थिका 2 दिखाई दे रहा है ना, ये थिका है। और ये थिका के बारे में आपको जरा हम बताते हैं, ये अभी कहानियां इसकी बाकी है। ये बीच में क्या होता है वो भी बताएंगे, बीच में क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं सर, ये भी क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। नाउ की एनसीईआरटी में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू मेरे भाई जो रिमूव हो चुका है, कनेक्टिव टिश्यू के मेरे भाई नए नए अपडेट होते रहता है ना। नीट के बेसिस, नीट वाला तो अलग बात है, लेकिन आपको जो पुराना है, पुराना सिलेबस ही चलेगा बिहार बोर्ड में। जो बच्चे हैं जो यहाँ पर है, तो ये देखो ये है थिका, और थिका 1 थिका 2। अब आपको पता चलेगा ये जो थिका होता है ना, ये थिका, ये तो अभी कह रहे हैं थिका, कुछ देर बाद हम इसे कह देंगे मेरे भाई माइक्रोस्पोर, और कुछ देर बाद मेरे भाई कह देंगे पोलिन ग्रीन। इसी थिका को मेरे भाई अलग अलग जगह अलग अलग नाम से कह देंगे, तुरंत तुरंत बदल देंगे। इससे तो पहले मेरे भाई क्या थिका बोलेंगे, इससे पहले मेरे भाई ये क्या होता है मेरे भाई, स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल होते हैं। क्या होते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल, इसे हम कह देते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल। भैया यहाँ पर लिखो, देखो यहाँ पर आपको इसलिए बता रहे हैं, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, एक लाइन से एक सीक्वेंस बता देता हूँ कि भैया ये क्या होता है। ये पहले हम बोल दिए क्या है, स्पोरोजीनस, स्पोरोजीनस सेल है या स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल है, क्या है, स्पोरोजीनस है या स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल है भैया। और ये स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल आगे मेरे भाई फर्दर क्या करते हैं कि ये आगे अपने आप को डेवलप करते हैं, इसमें डेवलपमेंट होती है ना, इसमें क्या करते हैं मेरे, डेवलपमेंट होती है। और ये डेवलपमेंट आपको करके ये अपने आप को बदलाव करके और क्या बना लेते हैं, थिका बना लेते हैं भैया, थिका बना लेते हैं। अब देखो मेरे भाई, मेरे पास ये झोला है, मेरे पास ये क्या है मेरे भाई, ये झोला है, मैंने ये झोला है, मेरे पास ये झोला है। और ये झोला में मेरे भाई क्या है, ये मेरे मेरे, मेरे भाई झोला में क्या है, मैज, दिस इज अ मैज।
और इस झोला में जब मैच है तो इस झोला को किसको झोला कहूंगा, इस किसका थैला कहूंगा मेरे भाई, किसका थैला कहूंगा, किसका, तो क्या कहूंगा, ये मक्का का भुट्टा का थैला है। और इस भुट्टा में को निकाल दूंगा, यहाँ से निकाल कर, और कहूंगा कि मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि इसमें बैगन है। तो ये अब थैला किसका हो गया मेरे भाई, बैगन का थैला। और इस थैले से बैगन निकाल कर मेरे भाई मैं रख दूंगा मेरे भाई, पोटैटो रख दूंगा। तो ये थैला किसका थैला, पोटैटो का थैला। और इस पोटैटो को निकाल कर मेरे भाई हटा दूंगा, पोटैटो में से दूसरा चीज रख दूंगा। तो मेरे भाई किस चीज का थैला है, तो लेट्स सी ये किसी अनदर थिंग्स का थैला है ना। तो मेरे भाई थैला जिस काम में आ रहा है उसी का थैला बोलेंगे। भले थैला मेरे भाई एक ही है, लेकिन थैला का नाम बदल जा रहा है ना, बदल रहा है ना। तो वही चीज है मेरे भाई। ये तुरंत स्पोरोजीनस टिश्यू का सेल था, और स्पोरोजीनस टिश्यू का सेल मेरे भाई थीका जब कंटेन कर रहा है, थीका बन गया, तो यहाँ पर किसका थैला बोलेंगे मेरे भाई, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। और यहाँ पर लेट्स सी ये देखो कि ये जब थीका आगे डेवलप करके क्या बनाया, स्पोर। यहाँ पर देखो स्पोर बनाया, तो लिखने वाली बात है। तो यहाँ पर ये जो माइक्रो एस्वर बना है, तो यहाँ पर इसलिए लिखे हैं कि थोड़ा सा आपको दिमाग में लगेगा कि हाँ सर यहाँ से यही होगा। तो यहाँ पर अब देखो ये क्या होगा मेरे भाई, किसका थैला हो जाएगा, किसका थैला हो जाएगा, तो माइक्रो स्पोर कंटेन करने वाले थैला को माइक्रो स्पोरेंजियम कहेंगे। और ये माइक्रो स्पोरेंजियम आगे मेरे भाई फर्दर क्या करेगा, आगे इसमें डेवलपमेंट होगी तो क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा भैया, पोलन ग्रेन बनाएगा है ना, पोलन क्या बनाएगा, ग्रेन बनाएगा। पोलन ग्रेन कंटेन करने वाले थैला को किसका थैला बोलेंगे, पोलन सेक का थैला बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, पोलन सेक का थैला बोलेंगे। ये चीजें मेरे भाई समझ में आ। और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और यही ग्रुप्स क्या, यही से क्या होता है मेरे भाई कि जो हमारा एंथर आगे चल के मेच्योर होके आगे चल के डिहाइड्रेट होता है, आगे चल के तो यही से डेहिसाइज होता है। डेहिसाइज मींस क्या होता है कि फटना, फटने में क्या होता है मेरे भाई, फटेगा, डेहिसाइज होगा, तो यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। पोलन ग्रेन जब रिलीज होंगे तो यहीं से आपको समझ में आएगा कि हमारा पोलन ग्रेन उड़ेगा और जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है कि जो हम लिखेंगे कि यहाँ पर एंथर डेहिसाइज फ्रॉम हेयर, एंथर, एंथर एंथर यहीं से डेहिसाइज होगा। डेहिसेंस में क्या करते हैं यहाँ मेरे भाई, यहाँ पर काम करते हैं। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में उतना ज्यादा डिस्कशन है नहीं। जरा ये चीजें तुम लोग को हुस्न दिलदार हुआ कि नहीं मेरे भाई, ये चीजें समझ में आया कि नहीं। और एंड्रोसियम आपको यहाँ पर लिख लेना, अब यहाँ पर लिख सकते हो वॉल ऑफ द स्टेमेन, वॉल ऑफ द स्टेमेन क्या कहेंगे मेरे भाई, क्या कहेंगे मेरे भाई, तो एंड्रोसियम कहेंगे है ना। यानी एंड्रोसियम के गुच्छे को, एंड्रोसियम के मेरे भाई बल्क को क्या कहेंगे मेरे भाई, क्या कहेंगे, सॉरी स्टेमेन के बल्क को क्या कहेंगे, एंड्रोसियम कहेंगे। स्टेमेन के बल्क को एंड्रोसियम। और ये जो एंड्रोसियम बना है उसके बाद स्टेमेन है। ये स्टेमेन कंप्लीट किसका, तो एंथर, और किसका, तो मेरे भाई फिलामेंट से क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। तो इसे मेरे भाई समझ सकते हैं कि जो स्टेमेन है, स्टेमेन क्या होता है, तो मेरे भाई कंप्लीट एंथर और फिलामेंट के मेरे भाई को मिलाकर हम क्या कहते हैं मेरे भाई, दैट इज कॉल्ड स्टेमेन है ना।
ये चीजें मेरे भाई समझ में आया कि नहीं? जितना मैंने यहाँ पर चिल्लाया, यहाँ पर बताया मेरे भाई, ये चीजें समझ में आ गई मुझे। अब यहाँ पर मेरे भाई मैं बातें करता हूँ मेरे भाई ये माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, जरा आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अपना कमाल माइक्रोस्पोरेंजियम वाला, है ना। सो ये चीजें हो गए मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। बोल सकते हो यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 लोब 1 लोब 2, यहाँ पर अंदर में आपको माइक्रोस्पोर भरे फर्क पड़ेंगे, आगे हम बता दिए हैं यहाँ पर, है ना। यही आगे कंप्लीट स्ट्रक्चर एक ही चीज है भैया, है ना, एक ही चीज है। जैसा जैसा समय आ रहा है वैसा वैसा बदल जा रहा है ना। इस स्ट्रक्चर को मैं इरेज नहीं करने वाला हूं। आई एम क्लेवर, सो क्लेवर, है ना, क्योंकि मेरे भाई मेरे को पता है कि फिर इस स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, तो क्यों ना इसी को बढ़िया तरीके से सजो दिया जाए। चलिए, ये देखो मैंने बनाया एक कंप्लीट मेरे भाई स्ट्रक्चर। हो गया। अब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा, बढ़िया तरीके से समझा देंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये हम स्ट्रक्चर करते हैं, ये काटते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, तो ये पहले तो ये क्या होता है कि ये एंथर की ऐसा चार बढ़िया तरीके से थोबड़ा दिखाई देता है, बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर ये जो एंथर है ना, एंथर की स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होता है ना। एक ही बना रहा हूं, बाकी सब में ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, है ना। बाकी में एक ही बना रहा हूं कंप्लीट स्ट्रक्चर जो आपको समझ में आएगा, है ना। बाकी तो ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट स्ट्रक्चर में बहुत मजा आएगा आपको देख कर मेरे भाई, समझ में आ जाएगा सर। हाँ अच्छा तो लग रहा है, ये थोड़ा सा रेगुलेट नहीं हुआ, इरेगुलेट बन गया है। सो ये ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, तो इपिडर्मिस होता है, डर्मिस। ये क्या होता है मेरे भाई, ये लेयर क्या बोलते हैं, इंडो इंडोथीसियम होता है, इसे बोलते हैं इंडोथीसियम। इसे क्या बोलेंगे मेरे भाई, मिडिल लेयर, क्या बोलेंगे मेरे भाई, मिडिल। इस मिडिल लेयर के अंदर क्या होता है मेरे भाई, मिडिल लेयर के अंदर में क्या होता है मेरे भाई, टेपिटम की सेल क्या होते हैं मेरे भाई, टेपिटम, टेपिटम के सेल होते हैं। ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में आ रहा है, ये टेपिटम का सेल होता है, ये होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। कंप्लीट ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा कोई नहीं जिसको समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई ये टेप्टम की सेल भी बना दिया, ये क्या होता है कैसे होता है सब एक एक करके समझाएंगे। ये अंदर में देखो, अंदर में क्या होता है कि यहाँ पर स्पोरोजिनियस टिश्यू के क्या होते हैं, 1000-10,000 सेल होते हैं, और इस सबके पास क्या होती है मेरे भाई की क्षमता होती है, सबके पास एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, सबके पास सब कैपेबल होते हैं मेरे भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करने के लिए। क्या होते हैं सब के सब, ये पैरेनकाइमा सेल होती है, क्या होते हैं, पैरेनकाइमा की सेल होती है, क्या होती है मेरे भाई, पैरेनकाइमा की सेल होती है। ये चीजें तुम लोग को कहीं और मेरे भाई पता चल गया, अगर बोर्ड एग्जाम के परसेप्शन से, तो मेरे को तो इतना उम्मीद नहीं है कि मेरे भाई हर एक पॉइंट को मेरे भाई जैसे डिकोड कर रहा हूं मिल जाएगा, क्योंकि मेरे भाई मैंने खुद मेरे भाई अभी हर मेरे पर डे की काम है, बच्चों को पढ़ाना है, पर डे की काम है, नीट वाले को पढ़ाना है, तो मेरे भाई ये है। और तुम लोग पूछोगे सर तब नीट पढ़े हो, मेरे भाई बिना पढ़े तो मेरे भाई कौन पढ़ा सकता है मेरे भाई, सारा कहते हैं ना कि अभी बताएंगे उसके बाद, ये अपना अपना है ना जुनू, है ना। क्या बोलते हैं कि ये क्या है, स्पोरोजिनियस टिश्यू के सेल, है ना।
देखो आप बताएंगे। अब देखो ये हर एक कर सकता है, पोलन ग्रेन बना सकता है भैया, तो ये पोलन ग्रेन कैसे बनाएगा? कुछ तो होना चाहिए ना, जैसे कि आपको पता होगा कि इसको कुछ खाना पीना चाहिए, इसे न्यूट्रिशन चाहिए, इसे मेरे भाई नरिशमेंट चाहिए। नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करेगा? नरिशमेंट कोई करेगा आकर, जरा देख रहे, बंद मत हो जाए। नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करेगा मेरे भाई? वही चीजें आपको बता रहे। नरिशमेंट इसको प्रोवाइड कौन करेगा मेरे भाई? जरा ऑप्शन बता, या इसको दूर वाला करेगा, या ये वाला इंडोथीसियम करेगा, या मिडिल लेयर या टेप्टम करेगा। नरिशमेंट मान लो तुम हो और तुम्हारा मेरे भाई एक गहरा मित्र, क्या है, 100 किलोमीटर दूर है, थोड़ा सा तुम्हारा गहरा मित्र है, क्या है कि 100 किलोमीटर दूर है, और एक क्या है कि थोड़ा सा झगड़ा हुआ है तुमसे, दुश्मनी हुई है, तो मेरे भाई तुम्हारा पास ही है। वहां से आ रहा है मेरे भाई कि मेरे भाई आपको तुरंत 10 मिनट में मेरे भाई आपको करोड़पति बना दिया जाएगा, करोड़पति बना दिया जाएगा, है ना। और आपको कुछ चीजों की हेल्प चाहिए, 2 आदमी की मेरे भाई, क्या वहां से वो आएगा आपको हेल्प करने के लिए, कि क्या आपका दुश्मन आपका हेल्प कर सकता है? आपका जो गहनता मेरे भाई कहाँ दिखाओगे मेरे भाई? दोस्त तो आएगा, लगेगा टाइम मेरे भाई 2 दिन लगेगा, है ना। इसको तो लगेगा 10 मिनट, पास ही में भाई आजा, तेरे को भी दे देगा, तो आएगा ना। कौन करेगा मेरे भाई नरिशमेंट? वही टेपिटम है ना, सबसे इनर मोस्ट लेयर टेपिटम है। तो टेपिटम के बारे में कुछ बातें हम लिखेंगे और बताएंगे आपको, ये चीजें आपको, हाँ ये चीजें यहाँ पर होता है ना। सो नाउ टेपिटम के बारे में अभी बातें करेंगे। सो ये पहले हम एक चीज लिख देते हैं, ये एंथर के कंप्लीट एंथर में। अब देखो एंथर के फर्स्ट जो लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, इपिडर्मिस है। इपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। लिखेंगे क्या? आउटर मोस्ट लेयर है। अभी सारा चीज आपको बताएंगे। इसके बाद क्या है मेरे भाई? नीचे में मेरे भाई आपको दिखाई दे रहा है एंडोथीसियम। एंडो क्या है? एंडोथीसियम है। एंडोथीसियम के बारे में आप पता है कि ये क्या है? सेकेंड मेरे भाई आउटर मोस्ट लेयर है, सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है ना। ये आउटर मोस्ट लेयर के मेरे भाई नीचे है ना। ये क्या है मेरे भाई? आगे चलकर देखो मिडिल लेयर, मिडिल लेयर है। और ये आपको आगे चलकर बात बनेगा कि क्या है, टेपिटम किसे है। अब ये टेपिटम के बारे में कुछ ऐसे बातें आपको हम बताएंगे जो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ पर देखो, अभी अभी जितना भी हम पढ़े हैं 3 लेक्चर में, अभी तीसरा लेक्चर आज कवर हो रहा है, ये सारे के सारे पूरे प्लांट बॉडी के मेरे भाई बात कर रहे हैं। फ्लोर से लेकर पूरे प्लांट बॉडी मेरे भाई क्या है? डिप्लॉयड है, पूरे प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है। एक चीज आपको हैप्लॉइड मिलेगा, स्पोर, माइक्रो स्पोर हैप्लॉइड मिलेगा, है ना। तो अभी आगे बात करेंगे, आएगा तो। टेप्टम का 4 हम 5 पॉइंट लिखते हैं और आपको यहीं पर टेप्टम क्रैक कर देते हैं, है ना। कोई यहाँ पर चीज बचेगा नहीं। सो टेपिटम के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये टेपिटम नीचे से, ये टेपिटम क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर है। उसके बाद ये टेपिटम मेरे भाई क्या है? टेपिटम क्या है? यहीं से ट्री से हम निकालते जाते हैं मेरे भाई टेपिटम के बारे में। इधर लिखेंगे कुछ, इधर लिखेंगे कुछ, इधर लिखेंगे। ये टेपिटम मेरे भाई आपको पता है कि ये टेपिटम आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसका फंक्शन क्या है? तो नरिशमेंट प्रोवाइड करना किसको मेरे भाई? स्पोरोजिनियस टिश्यू के सेल को, है ना। नरिशमेंट किसको करना है मेरे भाई? नरिशमेंट, नरिशमेंट किसको करना है मेरे भाई? स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल को। अब आगे चलो, इसके पास क्या होगा मेरे भाई? डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। डेंस क्या होगा मेरे भाई? डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा।
क्यों लिखे, ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना। डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, उसके बाद मेरे भाई आपको पता है कि यहां पर जब डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा मोर देन क्या होगा मेरे भाई, लिख दो, यहां पर लिखने में क्या जाता है, वन न्यूक्लियस होगा भैया। चलिए, मोर देन वन न्यूक्लियस होगा, उसके बाद ये क्या करेगा मेरे भाई, नरिशमेंट तो प्रोवाइड, देखो हर एक बात आपको यहाँ पर बता देती है, यही नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, यानी न्यूक्लियस ज्यादा होगा, तो यहाँ पर लिख देना। यहां पर क्या होगा, आगे बातें करते हैं, तो यहां पर पोली क्या होगा, पोलीप्लोइडी होगा मेरे भाई। आपको पता है कि ये क्या होता है, नहीं देखो देखो, अब मैं बताता हूं, ये स्ट्रक्चर भी क्या होता है, ये स्ट्रक्चर भी डिप्लॉइड होता है, ये स्ट्रक्चर भी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, ये स्ट्रक्चर भी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, लेकिन यहाँ पर डिप्लॉइड नहीं होता, पोलीप्लोइडी होता है। पोलीप्लोइडी होता है, आप पढ़ोगे मेरे भाई जेनेटिक में, बहुत बढ़िया तरीके से जेनेटिक के बारे में बातें करेंगे ना, और इसकी बहुत जगह जिक्र है मेरे भाई। न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ये सेप्टेड कंडीशन मेरे भाई, आप जब पढ़ोगे ना मेरे भाई, जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फंगस पढ़ोगे तभी भी वहां पे इसकी जिक्र हो गया ना। तो आपको ये चीज है क्या, कितनी चीजें मैंने लिखा मेरे भाई, मैंने कितनी चीजें लिखा, 1 2 3 4 लिखा। इनर मोस्ट लेयर है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है मेरे भाई, मोर देन वन न्यूक्लियस है मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई क्या है, डेंस प्रोटोप्लाज्म है, पोलीप्लोइडी है। आपको ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में आया कि, ये चीजें आपको समझ में आया कि नहीं, कोई यहाँ पर मेरे भाई चीज नहीं बचेगा। ये ये जो ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप होता है कंप्लीटली, ये ग्रुप क्या होता है, फटता है। ये क्या है, लोब वन, ये दैट इज द लोब टू, है ना। अब ये लोब वन लोब टू तुम तो लिख दिए हो, ये सारा चीज आप बता दियो। अब देखो, ये तीन गो स्ट्रक्चर जो वहां से आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम डिप्लॉयड लिखे हैं, ये डिप्लॉयड के फंक्शन क्या है, इस तीनों महासा का फंक्शन क्या है, इस तीनों का क्या परफॉर्म करते हैं, तो ये देखना, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द एंथर एंड डेहिसेंस, डेहिसेंस ऑफ द एंथर, क्या डेहिसाइज करने में क्या करते हैं मेरे भाई, डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसाइज करने में ये तीनों क्या करते हैं, जी जान लगा देते हैं मेरे भाई। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने जिक्र कर लिया, और कल के लेक्चर, जो आज के लेक्चर मेरे भाई मैंने करेक्ट कर देने वाला था पूरा, आगे मेरे भाई आपको माइक्रोस्पोरेंजियम मेरे भाई, पोलन ग्रेन, अभी पोलन ग्रेन का आएगा जिक्र, पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन के बारे में बहुत ऐसी चीजें जो आपको बताएंगे, है ना। हर एक पॉइंट को मेरे भाई वहां पे करेक्ट कर रहे होंगे, हर एक चीज को बता रहे होंगे। ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में नहीं आया, जरा हमको बता दीजिए, हमको बता देना तो मेरे भाई हमको दिल को शांत हो जाएगा, जब भैया ये चीजें मैंने नहीं बताया तो जरा बता दें। ये क्या होता है मेरे भाई, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मैंने पहले ही बता दिया। सो आज के लिए इतना ही, और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर कर सकते हो। सो आपके लिए जय हिंद, और बोल देना मेरे भाई सर टाइम आपको लाइन बढ़ा दो तो मैं टाइम लाइन बढ़ा दूंगा, घंटा भर का वीडियो भी कर सकता हूँ, है ना। सो आप सो थैंक्स।